नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS ऑनलाइन ट्रिकी जीके में। और आज के वीडियो में लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका संकलन संपूर्ण राजस्थान जीके का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में तांबा कौन से जिले में प्राप्त होता है? कि राज्य में तांबा कौन से जिले में प्राप्त होता है? फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका ऑप्शन नंबर नंबर 3 से हो जाएगा झुंझुनू। इसके बाद में बात करते हैं कि राजस्थान में सौर मिश्रित चक्रीय विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर मथानिया जोधपुर। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा मथानिया जोधपुर। इसके बाद में बात करते हैं उदयपुर के झामर कोटड़ा में कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो उदयपुर के झामर कोटड़ा में रॉक फास्फेट है खनिज प्राप्त किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा रॉक फास्फेट। इसके बाद में बात करते हैं जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। तो जस्ता शोधक है वो उदयपुर में स्थापित किया गया है, अतः हमारा ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा उदयपुर। इसके बाद में बात करते हैं अभ्रक की ईंटें कहाँ बनाई जाती है? तो अभ्रक की ईंटें भीलवाड़ा में बनाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा भीलवाड़ा। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में मुख्य टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। मुख्य टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र डेगाना नागौर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा लिग्नाइट। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा सूरतगढ़ गंगानगर में राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में बात करते हैं गीरल कपूरड़ी व जल्लीपा में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में है? तो गीरल कपूरड़ी और जल्लीपा ये कहाँ पर है? ये है बाड़मेर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा बाड़मेर। इसके बाद में बात करते हैं बाड़मेर में ऐश्वर्या, राजेश्वरी, मंगला, सरस्वती ये किसके नाम है? तो मैं आपको बता दूं ऐश्वर्या, राजेश्वरी, मंगला और सरस्वती ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बाड़मेर में तेल के कुएं के नाम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा तेल के कुएं। मणियारी टिब्बा, रामगढ़, गोठारू, तन्नोट, बांकिया व लुनार में प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार है, ये किस जिले में है? तो मणियारी टिब्बा, रामगढ़, जोधपुर, गोठारू, तन्नोट। अब आप इन सब में से इस तन्नोट को ध्यान में रखिए। तो तन्नोट कहाँ पर? जैसलमेर में। तो ये कहाँ हो जाएंगे सारे के सारे? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। राजस्थान परमाणु बिजली घर देश का दूसरा व प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर है, ये कहाँ है? तो राजस्थान परमाणु बिजली घर ये रावतबाटा में है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा रावतबाटा। इसके बाद में बात करते हैं अमर सागर जैसलमेर, देवगढ़ प्रतापगढ़ में और बिथड़ी जोधपुर में किस पर आधारित विद्युत ग्रह स्थापित है किए गए? तो आपको पता है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इस साइड में क्या होती है? आंधियाँ खूब चलती है। तो यहाँ पर जो बिजली बनाने का काम किया जाएगा वो पवन ऊर्जा के द्वारा किया जाएगा। पवन चक्कियाँ यहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा पवन ऊर्जा पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो आपको पता है सांबर जयपुर में खारे पानी की झील है, डीडवाना भी खारे पानी की झील है, अब पंचभद्रा तो ये भी खारे पानी की झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर द जय संबंध, ये इसका सही ऑप्शन होगा। विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है?
तो विजय स्तंभ का तो आपको सबको पता है कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी उद्योग द मेवाड़ शुगर मिल के नाम से 1932 में और चित्तौड़गढ़ जिले में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो यह हो जाएगा भोपाल सागर, यानी ऑप्शन नंबर ब हमारा सही हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं कि सहकारी क्षेत्र में बूंदी के केशोराय पाटन में चीनी मिल कब स्थापित की गई? तो केशोराय पाटन में चीनी की मिल स्थापित की गई थी 1970 में। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1970। सन 1942 में सूती वस्त्र मिल महाराजा उम्मेद मिल लिमिटेड कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी पाली में। महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड ये पाली में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पाली। कौन सा सुमेलित नहीं है? अब अपन को पता है कि HMT घड़ी का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? वो अजमेर में है। बॉल बियरिंग ये कहाँ है? बॉल बियरिंग ये जयपुर में है। रेल के डिब्बे ये भरतपुर में बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर लास्ट में बचा 4 नंबर, अशोक लीलैंड कारखाना ये दौसा में स्थापित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। इसके बाद में भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य है। इस बात का आपको सबको पता है कि भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, राजस्थान। इसके बाद में बात करते हैं कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल 1889 में कहाँ स्थापित की गई? 1889 में ये की गई थी ब्यावर में स्थापित। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ब्यावर। इसके बाद में बात करता हूं कि सन 1966 में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान जिंक लिमिटेड संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये हो जाएगा देवबारी उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में केंद्र सरकार के द्वारा देवबारी उदयपुर में की गई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि स्ट्रा बोर्ड का कारखाना कहाँ स्थित है? स्ट्रा बोर्ड का कारखाना कोटा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं काली घाटी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, अलवर। काली घाटी पर्यटन स्थल किस जिले में है? अलवर में। इसके बाद में बात करते हैं सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी है सिरोही में। तो सुनहरी कोठी सिरोही में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, सिरोही। इसके बाद में बात करते हैं कि राज्य में सफेद सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। सफेद सीमेंट का गोठन नागौर में और खारिया जोधपुर, दो जगह होता है। एक तो गोठन नागौर और एक खारिया जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करें जल संरक्षण के लाभ होता है भूमिगत जल स्तर में, तापमान में, आर्द्रता में और मिट्टी के संरक्षण में। तो जैसे हम जल संरक्षण का उपाय अपनाते हैं तो जल संरक्षण करने से भूमिगत जो जल है उसके स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, भूमिगत जल स्तर। इसके बाद में बात करते हैं जल संरक्षण की प्राचीन विधि है। जल संरक्षण की जो प्राचीन विधि है वो है खड़ीन विधि। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, खड़ीन विधि। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस जल संरक्षण विधि का परिष्कृत रूप है? तो हो जाएगा टांका। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो टांका जो जल संग्रहण करने की विधि है उसका परिष्कृत रूप है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। टांका। इसके बाद में बात करते हैं नाड़ी एक प्रकार का पोखर है जिसमें वर्षा का जल संचित किया जाता है। सामान्यतः नाड़ी का निर्माण किया जाता है
तो अपन सबको बताया कि जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें जल की कमी होती है, या फिर जो मरुस्थलीय जल है वो खारा है, तो पोखर बनाए जाते हैं या नाड़ी वर्षा के जल को एकत्रित या संग्रहित उसका संग्रहण करने के लिए जो कुंड नुमा आकृति का बनाया जाता है वो पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा संख्या में बनाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। इसके बाद में हम बात करते हैं कि वैदिक संस्कृति से विकसित होकर नागर अपभ्रंश ने जिस भाषा का रूप धारण किया वह भाषा कौन सी है। तो जो हमारी राजस्थानी भाषा है वो अपभ्रंश भाषा से बनी हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा राजस्थानी भाषा अपभ्रंश भाषा के रूप धारण से बनी है। राजस्थानी साहित्य का सर्वर्ण या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यह है उत्तर मध्यकाल, यानी मध्यकाल भारत का जो टाइम है उसके बाद में का जो टाइम है उत्तर मध्यकाल के टाइम को क्या कहा जाता है या समय को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का वृहद शब्दकोश किसने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा सीताराम लालस ने। वृहद शब्दकोश है वो राजस्थानी भाषा का जो वृहद शब्दकोश है वो सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में बात करते हैं कि लोक कथाओं का संग्रह बाता री फुलवाड़ी के लेखक कौन है। तो बाता री फुलवाड़ी के लेखक हैं विजयदान देता। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा विजयदान देता। वागड़ की मीरा किसे कहा गया है। वागड़ की मीरा किसे कहा गया है। तो वागड़ की मीरा कहा गया है गौरी बाई को। राजस्थानी साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा राजस्थान भाषा में निकाली जाने वाली मासिक पत्रिका कौन सी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जागती जोत। यह है जागती जोत। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा जागती जोत। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थानी भाषा में 1460 ईस्वी तक जो साहित्य लिखा गया उसे क्या कहा गया। तो 1460 तक जो लिखा गया उसे कहा गया है प्रारंभिक काल का साहित्य। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा प्रारंभिक काल। इसके बाद में बात करते हैं कि पूर्व मध्यकाल का राजस्थान साहित्य माना जाता है। पूर्व और मध्यकाल, तो मध्यकाल से पूर्व का जो समय होता है वो 1460 से लेकर 1700 तक का जो समय है वो माना जाता है। 1460 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का माना जाता है पूर्व है मध्य काल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं राई बुढ़िया जिस लोक नाट्य में होते हैं वह है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा गंवरी। इसके बाद में बात करते हैं कि रम्मत किस मुख्य क्षेत्र का लोकनाट्य है। रम्मत की बात आई है तो रम्मत है बीकानेर और जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा बीकानेर और जैसलमेर। कौन सा लोक नाट्य दैत्य संस्कृति पर देव संस्कृति की विजय का प्रतीक है। दैत्य यानी राक्षस की संस्कृति पर देवताओं की संस्कृति का विजय का प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा गौरी। गोरबंद क्या होता है। गोरबंद एक आभूषण होता है जो ऊंट को पहनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा ऊंट के गले का एक आभूषण गोरबंद होता है। केसरिया बालम किस शैली का गीत है। केसरिया बालम वो मांड शैली का गीत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा मांड। इसके बाद में बात करते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की प्रमुख ख्याल है, इसे और क्या कहा जाता है। तो इसे माच का ख्याल कहा जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल इसे कहा जाता है माच का ख्याल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं तुर्रा और कलंगी को क्रमशः किसका रूप माना जाता है। तुर्रा होता है शिव और कलंगी होता है शक्ति। तुर्रा होता है शिव और कलंगी होती है शक्ति का रूप। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आपके पास जितने भी स्टडी मटेरियल ग्रुप्स हैं, सब के अंदर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को फ़ायदा हो सके। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।